आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट फाइनली अपनी विंडोज़ से कंट्रोल पैनल को हटा रही है। जो सेटिंग्स चेंज करने के लिए एक ऑप्शन होता है ना, कंट्रोल पैनल। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये मालूम होगा, क्योंकि ये पिछले 40 सालों से हर विंडोज़ के वर्जन में देखने को मिल रहा है। न्यूज़ ये फैली कि अब इसको हटाकर सारी जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स में डाल दी जाएंगी। अभी आपको पता होगा, आपके कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करने के दो तरीके होते हैं। या तो पुराना तरीका, आप कंट्रोल पैनल पे जाके जो भी सेटिंग चेंज करना चाहते हो उसे कर लो, या तो नया तरीका, आप सेटिंग्स में जाकर सेटिंग ऐप से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स ऐप में मैं आपको बता दूं, सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन अभी भी नहीं मिलता, लेकिन कंट्रोल पैनल जो कि पिछले 40 साल से विंडोज़ में आ रहा है, उसमें आपको सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। चाहे डिवाइस मैनेजर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रजिस्ट्री एडिटर हो, कुछ भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। पावर ऑप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और लोग ज़्यादातर उसी से फेमिलियर हैं। जब ये खबर आई कि कंट्रोल पैनल को हटाया जा रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि भाई हम तो कंट्रोल पैनल यूज़ कर रहे हैं, हम बाकी सेटिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे CMD यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, विंडोज़ तो आसान रहेगा नहीं अब। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खबर झूठी है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल पैनल को अभी तो फिलहाल नहीं हटा रहा है। तो ये क्यों चीज़ फैली? देखो, माइक्रोसॉफ्ट ये कर रहा है कि विंडोज़ के जो कंट्रोल पैनल के ऑप्शन है उन्हें धीरे धीरे सेटिंग्स ऐप में ट्रांसफर कर रहा है, मूव कर रहा है, या तो उनको एक रेप्लिकेट कर रहा है सेम सेटिंग्स को। यानी कि जो कंट्रोल पैनल पे आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप सेटिंग ऐप पे भी जाकर कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने विंडोज़ को बहुत आसान बना सके और नए यूज़र्स के लिए यूज़र फ्रेंडली बना सके। क्योंकि ज़्यादातर अभी जो नए लोग हैं वो कंट्रोल पैनल के बहुत सारे ऑप्शंस को नहीं जानते। जो लोग पुराने हैं उनको पता है, जो पुराने XP एरा से आए हैं उनको मालूम है कैसे चीज़ें चेंज करनी है। ज़्यादा बदली नहीं है कंट्रोल पैनल पे, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनको एक अलग UI की ज़रूरत है, एक मॉडर्न लुक की ज़रूरत है। इसीलिए जो बेसिक ऑप्शन है वो लोग सेटिंग पर दे देते हैं। अब यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कंट्रोल पैनल से चीज़ें हटाकर सेटिंग्स पर ऐड कर रहे हैं, सेटिंग्स पर ऐड कर रहे हैं। तो ये होगा, एक दिन कंट्रोल पैनल हटेगा, लेकिन ये बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हटेगा, जब सारी चीज़ें यहाँ से सेटिंग्स पर आ जाएंगी और जब कंपनी को ये लगेगा कि कंट्रोल पैनल की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ऐसा चेंज कर दिया जाएगा, ऑप्शन ऐसे ऐड कर दिए जाएंगे सेटिंग पर कि सारी चीज़ें सेक्शन में बांट दी जाएंगी। अभी आप देखोगे कंट्रोल पैनल पे बहुत सारे ऑप्शन है, एक ऑप्शन के अंदर फिर 4 ऑप्शन है, 4 के अंदर फिर और 5 है, ऐसे पूरा ट्री बना हुआ है। तो कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अगर कोई पर्टिकुलर सेटिंग चेंज करनी है तो कंट्रोल पैनल के किस सेक्शन में जाके, कहां पर जाके, कैसे करना है। लेकिन अब जब सेटिंग्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी तो लोगों को पता होगा कि हमें डिस्प्ले की कोई चीज़ करनी है तो डिस्प्ले सेक्शन में होगा, माउस की करनी है, माउस में कनेक्टिविटी एंड सारी चीज़ें जो वहाँ पर हैं, अपडेट्स वगैरह सारे ऑप्शन, तो वहाँ पर आप बहुत सिंपली कर पाएंगे। तो ये सिंपल बना रहे हैं उसको और धीरे धीरे कंट्रोल पैनल को खत्म कर रहे हैं। तो अभी 1-2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कंट्रोल पैनल खत्म होने वाला है। आगे आने वाली विंडोज़ में भी आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन सेटिंग्स ऐप में और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ताकि कंट्रोल पैनल की ज़रूरत आपको धीरे 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 कम होती चली जाए। और जब एकदम खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का कोई काम ही नहीं है उसको रखकर क्या करेंगे, तो वो धीरे धीरे हटेगा। तो ये पूरी खबर है, ये पूरी न्यूज़ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप अभी घबरा नहीं रहे होंगे कि आपके फेमस विंडोज़ में अब कंट्रोल पैनल नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।